हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम शिव महापुराण के 36वें अध्याय का श्रवण करेंगे। बोलो हर हर महादेव। पिछले अध्याय में आपने सुना कि शिव भोले बाबा अपनी बारात को लेकर माँ पार्वती से विवाह करने दक्ष प्रजापति के घर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर उनका आदर सत्कार करके उमा का विवाह शिव भोले बाबा से करवा दिया। उसके पश्चात वो कैलाश पर वापस आ गए। इससे आगे का अध्याय सुनते हैं। इतनी कथा सुनने के पश्चात सौनक आदि ऋषियों ने महर्षि सूत जी से कहा, महाराज, श्री ब्रह्मा जी से इतनी कथा सुनकर देव ऋषि नारद ने उनसे क्या पूछा, यह भी हमें सुनाइए। ऋषिगणों की बात सुनकर देव ऋषि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे तात, आपने जो यह शिव सती के विवाह की कथा सुनाई है, इसे सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। अब इसके आगे जो शंकर जी का मंगलदायक चरित्र है उसे भी कहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, कैलाश पर्वत पर पहुंचकर श्री शंकर जी सती के साथ रमण करने लगे। कभी वह पुष्पों की मनोहर माला श्री सती जी के गले में पहनाते, कभी जब वह दर्पण में अपना मुख देख रही होती तो चुपके से उनके पीछे आकर खड़े हो जाते और सती के मना करने पर भी उनके कुंडलों को हाथ लगा देते। कभी कभी वह चुपके से पीछे आकर उन्हें अपने बाहु कस में कस लेते, कभी पुष्पों को आभूषण बनाकर सती जी को पहनाते। श्री शंकर जी सती जी का एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल न होने देते। इसी प्रकार पर्याप्त समय तक कैलाश पर विहार करने के पश्चात श्री शंकर जी सती जी को लेकर हिमालय पर चले गए। जब वर्षा काल आरंभ हो गया तो एक दिन सती ने भगवान श्री शंकर जी से कहा, प्रभु, अब वर्षा काल आ गया है, इसलिए कैलाश में, महाकाशी में या पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी रहने योग्य स्थान हो वहाँ चलकर रहिए। श्री सती जी की बात सुनकर श्री शंकर जी महाराज ने हंसकर कहा, जहाँ कहीं भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी नहीं आएंगे कि तो तुम मेरे विचार में हमारे रहने के लिए हिमालय ही सर्वोत्तम है। वैसे तो यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम कुबेरपति समेरन पर्वत पर जा सकती हो। इस पर श्री सती जी ने कहा, नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में निवास करूंगी। इसके पश्चात श्री शंकर जी श्री सती जी को हिमालय के एक ऐसे भाग पर ले गए जहाँ पर कोई नहीं जा सकता था। स्थान अत्यंत रमणीक था। श्री शंकर जी उस स्थान पर 10,000 वर्ष तक रमण करते रहे। एक दिन जब सती जी ने श्री शंकर जी को प्रसन्नतापूर्वक बैठे देखा तो नम्रता और भक्ति के साथ बोली, हे करुणा सागर, आपका अवतार तो तीनों लोगों के कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए मुझे आपसे कुछ पूछने की इच्छा है। आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट हूँ, लेकिन भोग विलास में लगकर परम तत्व की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। प्रभु, मैं अब तक यह जानना चाहती हूँ कि यह जीवन संसार को कैसे पार कर सकता है। विषयों से जीव किस प्रकार परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। नाथ, मुझ पर कृपा करके परम तत्व के भेद को समझाइए। श्री शंकर जी सती जी की बात सुनकर बोले, प्रिय, ज्ञान ही परम तत्व है, लेकिन यह अलभ्य है। मेरा स्वरूप ही ब्रह्मा है, जिसका ज्ञान भक्ति से ही हो सकता है। भक्ति ज्ञान की माता है। भक्ति का विरोध करने वाला कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं उसी भक्ति के अधीर हूँ। भक्ति से भक्तजन मुझ तक पहुँच सकते हैं। मेरे पाने का इससे सुगम मार्ग और कोई नहीं है। भक्ति भी दो प्रकार की है, एक सुगम, दूसरी निर्गुण। इसमें से पहला मार्ग सगुण भक्ति श्रेष्ठ है, निर्गुण मार्ग अत्यंत कठिन है। अतः मेरे सगुण भक्ति सहज ही फल देने वाली है। भक्ति के 9 भेद हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, संखवता और आत्मसमर्पण। मैं अपने भक्त की सदा सदैव रक्षा करता हूँ, उसके समस्त विघ्नों को हरता हूँ और उसके शत्रुओं को दंड देता हूँ। मुझे जात पात से कोई मतलब नहीं, चाहे चांडाल ही क्यों ना हो, मगर जो मेरा भक्त है वह मुझे ब्राह्मण से भी अधिक प्रिय है। जात पात ने पूछे काए, हर को भजे सो हर को होए। यो तो मुझे चारों गुण युगों में भक्ति प्यारी है, लेकिन भक्त युग तो विशेष रूप से प्यारा है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त के बराबर मुझे कोई और दूसरा प्यारा नहीं है। भक्ति के कारण ही मैंने रावण का त्याग कर दिया और कुछ भी पक्षपात न किया। इससे अधिक और क्या कहूँ। बस मैं भक्तों के वश में हूँ, अतः तुमको भक्ति का मार्ग ही अपनाना चाहिए। हर हर महादेव। इससे अगले का अध्याय
हम अगली वीडियो में श्रवण करेंगे। बोलो बम बम भोले बाबा की जय।